हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में। ये स्टॉक हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है और स्टॉक का फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो हम सोचे कि इस स्टॉक का एकदम डिटेल में एनालिसिस करके देखते हैं कि ये स्टॉक कैसा है, स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकता है, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं। सब कुछ एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओज का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके समझाते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले हम एक न्यूज़ देख लेते हैं। इसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 2-3% बढ़ गया है और न्यूज़ ये है कि जेटीएल इंडस्ट्रीज ने 67% का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है नभा स्टील्स एंड मेटल्स में। जेटीएल इंडस्ट्रीज काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं, वो हम थोड़ी देर बाद डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी मेनली स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके मेन प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स मतलब जो मेनली वाटर सप्लाई में काम आता है, एंड सोलर स्ट्रक्चर्स। इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं लाइक वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, हेवी व्हीकल्स, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। और अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं टाटा पावर, अवाडा, हर घर जल, आईजीएल, अशोक लेलैंड, एसआर, महानगर गैस, एचपीसीएल, सुजलॉन, सिमेंस, एल्कॉन, थाइसन क्रॉप और भी बहुत सारे हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल में कुछ बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से इस कंपनी का 87% रेवेन्यू आता है और ओवरसीज से 13%। ओवरसीज में इनके क्लाइंट्स मेनली यूके, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इथियोपिया एंड ऑस्ट्रेलिया में है। 2023 में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था वो था 5,90,000 मिलियन टन्स पर एनम। बट हम कंपनी के एक्सपांशन प्लान में देख सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को 10 लाख मिलियन टन्स पर एनम करना चाहते हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अभी हैं। और हमने न्यूज़ में भी देखा कि ये कंपनी बाकी कंपनीज का स्टेक एक्वायर करके अपना कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। अभी अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल्स देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 219 के आसपास, मार्केट कैप है 3700 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 31.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.1%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.12 और पीईजी रेशियो है 0.5। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। नॉर्मली पीईजी रेशियो अगर 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं। तो अगर इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 होता है तो स्टॉक हमको करंट लेवल से डबल होता हुआ दिख सकता है, बशर्ते अगर स्टॉक का ग्रोथ सेम रहे तो। स्टॉक में डेट ना के बराबर है, आरओई और आरओसी दोनों ही स्टॉक में बहुत ही बढ़िया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको रिजनेबल लग रहा है, बट स्टॉक का मीडियन पी है 26, तो उसके हिसाब से करंट प्राइस टू अर्निंग अपने मीडियन पी से थोड़ा ऊपर चल रहा है। अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ है 78.3%, 5 साल में है 46.3%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 88.9% और 5 साल में है 55.6%। तो स्टॉक में ग्रोथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इतना बढ़िया ग्रोथ बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। बट यही चिंता वाली बात भी है कि क्या इतना ग्रोथ आगे जाके सस्टेन हो सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.5% है, जो कि बहुत ही कम है। बट ये स्टॉक एक कमोडिटी इंडस्ट्री में है और इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में सारे कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लोअर साइड पे ही रहता है। अभी अगर हम स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट 5 क्वार्टर से हमको सेल्स में एक सेक्युलर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, बट स्टॉक के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में ग्रोथ थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 23 में था 11%, जो कि घट के लास्ट 3 क्वार्टर से है 7%। तो इसकी वजह से स्टॉक का नेट प्रॉफिट और ईपीएस थोड़ा अफेक्टेड हुआ है। अभी अगर हम ईयरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स में लास्ट 5 साल से बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो ये एक सेक्युलर ग्रोथ वाला कंपनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 साल में है 33%, प्रॉफिट ग्रोथ है 65% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 45%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 56%, प्रॉफिट ग्रोथ है 62% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 73%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 89%, प्रॉफिट ग्रोथ है 108% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 61%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 37%, प्रॉफिट ग्रोथ है 64% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 29%। तो 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के हिसाब से स्टॉक प्राइस हमको अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक करंटली है 54.13%, बट इस स्टॉक में प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। कभी हमको इनका स्टेक 65% देखने के लिए मिलता है, कभी 43% और अभी 54%। FIS का बहुत ज़्यादा स्टेक पहले स्टॉक में नहीं था, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है और करंटली हमको 4.62% स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। DIS का स्टेक 0.11% है और DIS ने अपना स्टेक धीरे धीरे स्टॉक में कम किया है और पब्लिक का स्टेक 41.14% है। यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात दिखाते हैं। जून 21 के क्वार्टर में जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 3000 के नीचे, वो करंटली है 60,000 के ऊपर। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 20 टाइम्स हो चुके हैं। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि स्टॉक का पॉपुलैरिटी कितना बढ़ गया है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो ना ही डेली टाइम फ्रेम में और ना ही वीकली टाइम फ्रेम में हमको कोई भी पैटर्न बनते हुए दिखा। अगर इस स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो करंटली हमको एक ही रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिल रहा है, वो है एक्सिस की तरफ से, जिन्होंने इस स्टॉक पे टारगेट दिया है 300 का। मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से ऑलमोस्ट 36% ऊपर जा सकता है। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ओवरऑल ये स्टॉक हमको बहुत ही अच्छा लगा। स्टॉक का ग्रोथ ज़बरदस्त है और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। बट जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि चिंता एक ही बात का है कि क्या इतना ग्रोथ मेंटेन रह सकता है। शायद नहीं रह सकता है, बट अगर यहाँ से स्टॉक का ग्रोथ हाफ भी हो जाता है ना, तो भी इसका फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जान के रखिए कि ये स्टॉक जिस इंडस्ट्री में है वो अपने आप में काइंड ऑफ एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में आपको ग्रोथ कभी बहुत ही बढ़िया मिल सकता है और कभी बहुत ही ठंडा मिल सकता है। अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, हम इसको बिंदास होल्ड करते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम 3 से 5 साल का व्यू लेके चले तो इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न बन सकता है। और अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो शायद करंट लेवल में थोड़ा पोजीशन बनाने का सोचते। बट अगर कोई इंसान वॉलेटिलिटी से डरता है तो उनके लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप स्टॉक है और ऊपर से सिक्लिकल इंडस्ट्री में है। तो ये सब स्टॉक्स जब गिरते हैं तो आपको रुला देते हैं और जब भागते हैं तब किसी के हाथ नहीं आते हैं। तो अगर आप वॉलेटिलिटी सह सकते हैं तभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचिए, और अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो ये सब स्टॉक से दूर रहिए। यहाँ पे हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारा बात मान के, हमारा वीडियो देख के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। तो आई होप आप लोगों को JTL इंडस्ट्रीज का पूरा पिक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और अगर आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दिस इज़ योर होस्ट और इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।